सेनेट बनता कैसे है? वो आपको बताता है कि सेनेट जब बनता है उसमें हर एक प्रोविंस से करके टोटल 96 लोगों को इलेक्ट किया जाता है, तो सेनेट कॉन्स्टिट्यूट होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है अस्सलाम वालेकुम जी सर। उसके बाद जो आर्टिकल 59 जब बता देता है कि सेनेट कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, उसमें वो तादाद भी लिख देता है, वो सारी चीज़ें उसमें आहिस्ता आहिस्ता लिख देता होता है। और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ है आर्टिकल 60 में आ जाते हैं, वो कहते हैं जब सेनेट कॉन्स्टिट्यूट होता है मींस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 59, फिर उसके बाद आपका और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट का हो सकता है। सर मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सेनेट के आपकी सीट भी, प्रेसिडेंट साहब की सीट भी और डिप्टी चेयरमैन की सीट भी, ये सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं सर। दे आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? एज ऑफ टुडे सेनेट इज नॉट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। अभी तक सेनेट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। अच्छा, इसमें बाज लोग कहते हैं कि वेकेंट सीटें, सर वेकेंट सीट वो होती है जब मैं रिजाइन कर दूंगा या खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाएगी, दैट इज अ वेकेंट सीट। नो इलेक्शंस वाज हेल्ड इन केपी, सो दिस सेनेट इज नॉट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। सो आई एम सॉरी सर, हम लोग नहीं, आप एज ए चेयरमैन नहीं हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, वो इलेक्शंस गलत थे। हम लोग यहां पे अपनी कहते हैं कि जी हमारी कोई बात नहीं मानता, आप डिसीजन देते हैं, आप कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर कर लो, कोई आपकी बात नहीं मानता। आपकी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपकी सीट इस वक्त इलेक्टेड होनी नहीं चाहिए। डिप्टी चेयरमैन साहब होते हैं, वो जब यहां पे बात कर रहे होते हैं टांगे नजर नहीं आती, वरना हर चीज हिला के बता रहे होते हैं। उनकी सीट इस वक्त ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। आपने प्रिविलेज कमेटी का जिक्र किया सर। एक मिनट सर, अलाउ मी सर। नहीं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो रिमार्क्स आपने दिए हैं डिप्टी चेयरमैन के बारे में वो हज़फ किए जाते हैं, और दूसरा ये है कि आप शाइस्ता बात किया करते हैं और उस शाइस्तगी को बरकरार रखें। माशाअल्लाह। मैं ऑनेस्टली आपसे सीख के मैं शाइस्तगी से कड़वी बात करता हूं सर। तो आपने प्रिविलेज कमेटी के भी जिक्र किया, आप उसके डेट भी अनाउंस कर देंगे सर। लेकिन अगेन आई विल कम बैक एंड रेफर टू वन थिंग, क्या ये वाकई हम लोग अगर वाकई कहते हैं पार्लियामान सुप्रीम है, हम वाकई कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से ये पार्लियामान है, और हम लोग खुद यहां बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस कर रहे हैं सर? मतलब मुझे ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती, हम किससे झूठ बोल रहे हैं और हम किससे बेईमानी कर रहे हैं? हम आवाम से झूठ बोल रहे हैं, हम इस जगह पे जहां पे ये ऊपर कलमा लिखा हुआ है यहां बैठ के हम लोग झूठ बोल रहे हैं, यहां बैठ के हम लोग हर चीज की वायलेशन कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा उन सारे, जैसे मेरे साथ सेनेटर कामरान साहब बैठे हुए हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, और बहुत सारे लॉयर्स हैं, इसमें हमारे कितने लॉयर्स हैं, मैं उन सब से ये सवाल करूंगा कि आप एक दफा इसके ऊपर कोई डिस्कशन करें। क्या वाकई इस वक्त सेनेट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट है या नहीं है? क्या हम आर्टिकल 59 और 60 की वायलेशंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मेरा यह पॉइंट था सर। थैंक यू जी।